दोस्तों मेम साहब जब यहाँ से निकलती है कहती है कि पार्सल आएगा ध्यान रखना, लेकिन गार्ड ध्यान नहीं रखता है, वह तो पढ़ाई कर रहा है। तभी वो कहती है कि बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इतनी आवाज़ दे रही हूँ और तुम्हें तो बस किताब देखने में व्यस्त हो रहे हो। वह कहता है कि किताब नहीं है मैम, बस पुरानी कॉपी है, वही पढ़ रहा हूँ। तो वह कहती है कि पुरानी, इसमें ऐसा क्या है जिसे तुम पढ़ने में इतना व्यस्त हो कि मेरी आवाज़ तक नहीं सुनी तुमने? वह घबरा जाता है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी अगर मैंने सोसाइटी में बोल दिया, और मैं खुद तुम्हें निकाल सकती हूँ। तभी उस बुक को देखती है, वह एक यूपीएससी की किताब है जिसकी वह तैयारी कर रहा है। वह कहती है कि तुम यह तैयारी क्यों कर रहे हो? वह कहता है कि क्या करूँ, मुझे तो तैयारी करनी होगी, मेरे पिताजी का सपना था और मैं यूपीएससी पास कर लूँगा। तभी वह कहती है तुम जानते हो कितने पैसे लगते हैं, और यूपीएससी कोई खिलौना है, इसे पास करने के लिए लाखों विद्यार्थी लाइन में लगे रहते हैं, जो काफ़ी दिन भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं और कोचिंग करते हैं, लेकिन वह पास नहीं हो पाते। और तुम दिन भर गार्ड की नौकरी करते हो, फिर पढ़ाई कब करते हो? कब तुम इसकी तैयारी करोगे और कैसे पढ़ोगे? वह काफ़ी बातें बोलती है। तो वो कहता है कि मैम साहब दिन में तो नौकरी करता हूँ, समय मिलता है तो पढ़ लेता हूँ, और रात में पूरी रात इसकी तैयारी करते रहता हूँ। आप टेंशन मत लो, बस मैं अपने पिताजी का सपना जरूर सच करूँगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी को बहुत प्यार करता था। वही जीवन में नहीं रहे, लेकिन उनके मरने के बाद भी मैं उनका सपना पूरा करूँगा। तभी वह कहती है कि तुमने क्या यूपीएससी को मजाक समझ रखा है? मुझे समझाने का फर्ज था, मैंने समझा दिया। वह लड़की वहाँ से चली जाती है, वह फिर से पढ़ाई में लग जाता है। तभी वह कुछ देर बाद घर आती है तो कहती है कि क्या पढ़ने में लग रहे हो? पति कहता है कि कुछ नया आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। तभी वह अचानक कहती है, और मुझे एक बात याद आई, अपना जो गार्ड है वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसका पति कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन वह कहती है कि उसे मैंने समझा दिया, उसके समझ नहीं आता। उसका पति कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वह कुछ ही दिनों के बाद लड़का उसके घर फिर से आता है, क्योंकि उन्होंने घर बदल लिया था। अब यह कहती है मैं तुम्हें नहीं पहचानती। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नवरात्र कर रहे हैं, माता रानी से तुम्हें दर्शन तो हो ही गए, माता रानी को इग्नोर ना करना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। वह लड़का कहता है कि मेम साहब आपने तो वहाँ से घर खाली कर दिया, काफ़ी इंसानों को और पहचान वालों को पूछकर आपका घर का पता निकाला है, क्योंकि तुम्हें यह बताना था कि पिताजी को जो प्यार करता है, एक लगन होती है उसका, तो सपना पूरा होता है। वह कहती है कि किस बात का सपना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लड़का कहता है मुझे नहीं पहचाना, मैं वही गार्ड हूँ जिसको तुमने धुतकार दिया था कि यह तुम्हारी औकात नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाखों विद्यार्थी लाइन पर लगे हुए। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना, मुझे तो पिताजी का सपना पूरा करना था और मैं आईपीएस अधिकारी बन गया। दोस्तों उसे काफ़ी बुरा लगा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों।